जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 में 13 अगस्त 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का फुल एनालिसिस। इसमें पूछे गए जीके, जीएस, साइंस, एमपी जीके के सभी क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में आज पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में जिन भी कैंडिडेट्स का एग्जाम है उन सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि यहां से उन्हें पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या चल रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो साइंस से पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा गया था कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वह होगा आप लोगों का एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। देखिए, अभी कल की बात की जाए, पहले दिन की बात की जाए तो फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन आज दूसरा दिन 13 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में ही आपसे एसआई मात्रक पूछ लिया गया है। तो आप एसआई मात्रक काफी अच्छे से रेडी कर लेंगे, क्योंकि आपका जो अभी फॉरेस्ट एग्जाम हुआ था इसमें एसआई मात्रक काफी ज्यादा पूछे गए थे। लगभग सभी एसआई मात्रक पूछ लिए गए थे आपसे फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में। तो यहाँ पर देखिए बोला है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो राइट आंसर होगा एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। अब विद्युत धारा किसे कहते हैं अगर पूछा जाए, तब आपका आंसर होगा किसी भी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु के इकाई समय से गुजरने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, सेकंड क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, बिरजू महाराज का संबंध किससे है। देखिए, कल से ही पहले ही दिन से आप लोगों से शास्त्रीय नृत्यों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, या तो शास्त्रीय नृत्य पूछ लिए जा रहे हैं कि किस राज्य से संबंधित है, या तो फिर उनसे रिलेटेड व्यक्तियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में आप काफी अच्छे से पढ़ लीजिए। आप लोगों के लिए जल्दी ही हम एक वीडियो भी लेकर आएंगे। देखिए, यहां पर पूछा गया बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो राइट आंसर होगा कथक से। बिरजू महाराज जो है यह कथक से संबंधित हैं। बिरजू महाराज का मूल नाम ब्रजमोहन मिश्र था। इनका मूल नाम जो है आपके आबकारी एग्जाम में पूछा गया था, क्योंकि तभी इनकी मृत्यु हुई थी। तो देखिए, इनका जन्म जो है लखनऊ में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई 16 जनवरी 2022 को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहां पर पूछा जा रहा है सोनल मानसिंह का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना था। करेक्ट आंसर जो है वह है नृत्यांगना। सोनल मानसिंह जो है यह भरतनाट्यम की नृत्यांगना है या डांसर हैं। सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं जो भरतनाट्यम और ओडिसी में माहिर है। मुख्यतः किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा भरतनाट्यम से संबंधित है सोनल मानसिंह। तो दो क्वेश्चन आप लोगों से इस प्रकार से आज पूछे गए। यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस नदी का उद्गम राक्षस ताल झील से होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना था। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का सतलज नदी से। राक्षस ताल झील से सतलज नदी का उद्गम होता है। सतलज नदी जो है यह सिपकी ला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है। देखिए, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आप लोगों से बन रहा है, तो आप लोग इसे भी पढ़ के जाएंगे। 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है, तो राइट आंसर होगा सुशील चंद्रा जो हैं यह भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आप लोगों से पूछा गया था, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है। कल पहले दिन भी आप लोगों से फर्स्ट और सेकंड दोनों ही शिफ्टों में नृत्यों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, और आज भी देखिए पहली शिफ्ट 13 अगस्त में भी आप लोगों से नृत्य से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है। राइट आंसर होगा गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। डांडिया जो है यह गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है। इसे डांडिया रास या रास के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि नवरात्रि पर्व के दौरान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आप लोगों से मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, राज्य हड़प नीति को लागू कर राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो मूल नाम है, पूरा नाम है, वह जेम्स एंड्रू रैमजे था, और इन्होंने ही राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत कर भारत के जो रियासतें थी उनका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था। भारत में रेल सेवा, डाक सेवा और तार सेवा की शुरुआत जो है यह डलहौजी के शासनकाल के दौरान ही की गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, सबसे लंबी तट रेखा किस भारतीय राज्य की है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा गुजरात राज्य की। सबसे लंबी तट रेखा जो है यह भारतीय राज्य गुजरात की है। इस राज्य की लगभग जो तट रेखा की लंबाई है वह 1214 किलोमीटर है, जो पश्चिम में अरब सागर के साथ लगती है। यदि आप लोगों को प्रीवियस ईयर एग्जाम जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022
और साथ ही साथ आबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023, एमपी फॉरेस्ट जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक एग्जाम 2023, इन सभी एग्जाम की जो हाल ही में कंडक्ट कराई गई है कि सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर भी आप हमें व्हाट्सअप करके आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोगों की यह जो डेली एनालिसिस हम लोग कराएंगे डेली तीनों शिफ्टों का, इन तीनों ही शिफ्टों की जो पीडीएफ फाइल है यह भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं तो हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दी गई है, जहां से काफ़ी ज़्यादा मटेरियल आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था लूनी नदी कहाँ जाकर समाप्त हो जाती है। कल पहले दिन और आज दूसरे दिन भी नदियों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो नदियों से रिलेटेड प्रश्न जरूर पढ़ के जाएं। लूनी नदी कहाँ जाकर समाप्त होती है, राइट आंसर होगा कच्छ के रण में जाकर समाप्त होती है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है पूछा जाए तो राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ या नागा पहाड़ियों से लूनी नदी का उद्गम होता है, जो कि कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया मोहिनी अट्टम नृत्य की वेशभूषा का रंग क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है सफेद गोल्डन बॉर्डर लेस के साथ। ठीक है, मोहिनी अट्टम नृत्य की जो वेशभूषा है कैसी होती है, सफेद गोल्डन बॉर्डर लेस के साथ होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, देखिए मुगल साम्राज्य से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, कल भी मुगल साम्राज्य से एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह के रूप में जाना जाता है। तो मुगल एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाएंगे। करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के रूप में जाना जाता है, इसका जो नाम है वह रोशन अख्तर था। अगर बात की जाए कि मुगल वंश की नींव किसने रखी थी, तब आपका आंसर होगा मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी, जिसका मूल नाम जहीरुद्दीन बाबर था। इसने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था भोजन का पाचन किस परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोगों से एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, पटवारी एग्जाम 2023 काफी ज्यादा पूछे गए, जो कि आपके सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन है, आपसे 6, 7 और 8 क्लास के क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर पूछा गया था भोजन का पाचन किस परिवर्तन का उदाहरण है, तो राइट आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भोजन का पाचन जो है यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होकर पुनः पूर्व वाली अवस्था नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण भी मैंने लिख रखे हैं, जैसे कि लोहे में जंग लगना, यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही का बनना, यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और भोजन का पाचन भी रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था पक्षियों को किस वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना था, तो राइट आंसर होगा एबिज वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है। पक्षियों को एबिज कशेरुकियों के वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है। एबिज वर्ग में पक्षी या उड़ने वाले कशेरुकी शामिल है। ठीक है, अच्छे से याद रखें किस वर्ग में शामिल है, एबिज वर्ग में। इसमें उड़ने वाले पक्षी या जो कशेरुकी पक्षी होते हैं यह शामिल होते हैं। एबिज की एक विशेषता पंखों की उपस्थिति होती है। इनमें हड्डियां वायवीय होती हैं, अर्थात वजन कम करने के लिए वायु गुहाएं होती हैं। ये गर्म खून वाले जानवर होते हैं, उदाहरण के लिए कौवा, गीद, यह सभी क्या हैं, एबिज वर्ग से संबंधित पक्षी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का मत्स्य पालन से। कल की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था श्वेत क्रांति का संबंध किससे, तो जिसका आंसर था दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से था, और भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। और आज देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया नीली क्रांति का संबंध किससे, तो आंसर होगा मत्स्य पालन से। तो जितनी भी क्रांतियां हैं सब आप लोग पढ़ के जाएंगे, लुसेंट में आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगी। 12 या 13 है, आसानी से सभी ज़्यादातर आपको याद होगी, 1 या 2 ऐसी हो सकती है जो याद नहीं है, तो उसे भी रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। इजीली क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, इतना सरल पेपर आज का रहा है कि आज जो है 93 प्लस स्कोर गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि आज कितना स्कोर गया है, 93 प्लस स्कोर गया है। कल तो 97 भी स्कोर गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पेपर कितना इजी आ रहा है। सभी लोग इत्मीनान से पेपर हल करेंगे, अच्छे से सॉल्व करके 90 प्लस स्कोर कीजिए, मजा आ जाएगा। 85 प्लस अगर आपका स्कोर रहता है तो। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, आंसर होगा दूरी का मात्रक होता है। यदि पूछा जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, तब आपका आंसर होगा पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं।
अब प्रकाश वर्ष क्या होता है सर, ये बता दीजिए। तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई टोटल दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और प्रकाश जो है निर्बाध में 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया था, वाहनों में किस प्राकृतिक गैस का यूज किया जाता है? तो आपका आंसर होगा CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है वाहनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है? तो अम्लीय वर्षा जो है यह वायु प्रदूषण के कारण होती है। वायु प्रदूषण अर्थात वायु में घुले सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कण जब वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं तो यह मानव शरीर की त्वचा और पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होते हैं और इसे ही किस रूप में जाना जाता है? अम्लीय वर्षा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर मध्य प्रदेश से एक क्वेश्चन आज पूछा गया। एमपी जीके अब स्टार्ट हो चुका है, तो एमपी जीके भी ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। कुछ कुछ आप जो ने पढ़ के रखे हैं उसे रिवाइज जरूर कर लें, जिनके पास ज्यादा समय बचा है अभी। तो मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य है माच, और मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है राई। दोनों ही आप लोगों को याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ और लोक नृत्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पर शामिल किया है, जैसे कि बधाई नृत्य अक्सर पूछा जाता है, सेला नृत्य पूछा जाता है, चटकोरा नृत्य और भगोरिया नृत्य, ठीक है, परधोनी नृत्य और मटकी नृत्य। ये नृत्य जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनका संबंध किस राज्य से? तो आपका आंसर होगा यह मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न जनजातियों से संबंधित है। और जनजाति वाले जो वीडियो उसमें मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि कौन सा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अचार पर उगने वाले फंगस का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन हमें स्टूडेंट नहीं बता पाए हैं, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हम नहीं बता पाएंगे। इसके साथ ही आपको और भी जो साथ में फंगस है उन्हें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो आप लोगों की आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि ब्रेड पर उगने वाले फंगस को क्या कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा राइजोपस। ब्रेड अर्थात आपकी जो पाव रोटी होती है उस पर उगने वाले फंगस को राइजोपस कहते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर होगा कॉर्टिकॉल्स कहा जाता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को कॉर्टिकोलस कहा जाता है। और कवकों का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है? यदि आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा माइकोलॉजी कहलाता है। और एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, यह बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया है, तो यह क्वेश्चन जिसे भी याद हो वो हमें कमेंट करके बताएगा। तो ये थे आज के जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और जिनका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है वह इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारे साथ सारे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, जिससे आप लोगों के फ्रेंड्स की और बेहतरीन प्रिपरेशन हो पाएगी, उन्हें कुछ सपोर्ट भी मिल पाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों।